Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10. Today in this video we are going to solve exercise 6a and then let's start. In the previous video हम लोगों ने पढ़ा था how can we find the HCF of the given numbers by the multiplication tables मेथड से भी किया था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किए थे और उसके बाद एक और मेथड क्या बोलते हैं उसको फाइंड द फैक्टर मेथड। तो आइए जिस तरह से क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है जैसे 3 and 6 और हमें फाइंड करना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल के हिसाब से करना है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें एस्टिमेटिंग करना है गिवन नंबर जो है कौन कौन से नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 and 6 तो हमें फाइंड करना है 3 और 6 कौन कौन से नंबर के टेबल में आते हैं। तो केवल एक ही टेबल है जिसके अंदर ये दोनों नंबर आते हैं, वो है 3, ओनली 3 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ हो जाएगी 3 and 6 दोनों ही नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं। तो क्लियर हुआ, इनका जो एचसीएफ होगा वो हमारा हो जाएगा 3। क्लियर? और ऐसे और भी क्वेश्चन एक आध करें जाएंगे फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे बी है, बी में आपका है 12 and 8 तो हमें देखना है 12 और 8 कौन कौन से जो टेबल है उनके आता है। जैसे कि उसमें है 2 के टेबल में 12 और 8 आता है। 12 6 12 2 6 12 और 2 4 8 होता है। उसके बाद 3 में नहीं 4 के टेबल में भी आते हैं, 4 3 12 4 2 8 बस, यानी दो ऐसे नंबर हैं 2 और 4 जिनके टेबल में 12 आता है और 8 भी आता है। क्लियर? तो हमें ऐसे नंबर कलेक्ट करने हैं जिनके टेबल में ये गिवन नंबर्स आते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इस तरीके से ये गिवन नंबर पे यहाँ जो है एचसीएफ जो है हमारा है 4 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम जो भी नंबर हैं उनके एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं गिवन जितने भी हमारे नंबर दिए गए हैं। क्लियर? ऐसा भी एक टाइम आएगा जैसे कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का एक ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 6 में सभी नंबर वैसे ही आ जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे कि आपका जैसे 11 and 16 है, इनका अगर हमें फाइंड करना होगा 11 and 16 का तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ देखिए 11 and 16 ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 को छोड़ के किसी भी नंबर्स में जो है ये टेबल नहीं आएंगे, दोनों नंबर एक साथ नहीं आएंगे। किसी के टेबल में 11 आएगा तो 16 नहीं आएगा, 16 आएगा तो 11 नहीं आएगा। ऐसा कोई भी केस अगर हमें मिलता है जिनमें कि दिए गए नंबर जो है किसी भी टेबल में ये नहीं मिल रहे हैं, उस कंडीशन में जो है एचसीएफ हमारा जो है 1 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से 11 और 16 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। इस तरीके से और भी है 13 27 है, 15 28 है, हम देख लेंगे। ऐसा कोई भी क्लियर हमें मिल जाएगा दिए गए नंबर के लिए जो उसमें नहीं है, उसका एचसीएफ 1 आएगा। इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल के मेथड से जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी पे आधारित है। दिए गए नंबर को हम सर्च करेंगे किसके टेबल में आया हुआ है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब हम जो है सेकंड मेथड पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 पे है। 4 से जो है फैक्टर मेथड है, किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड द एचसीएफ बाय द फाइंडिंग फैक्टर मेथड से फाइंड करना है। 4 का ये है तो जैसे 6 और 9 के लिए करना है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। पहले राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 6 और आफ्टर दैट फैक्टर्स ऑफ 9। तो 6 के जो फैक्टर है उन्हें हमें कैलकुलेट करना है। तो 6 जो फैक्टर है 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, और 9 जो है 1 से, 3 से और 9 से, बस यही है। इस तरीके से जो है कुल मिला के जो है इस तरीके से जो हमारा पूरा जो है यहाँ पे सेट है। तो इसमें हमें देखेंगे कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 9, 6 and 9 का कॉमन फैक्टर देखेंगे यहाँ पे। तो एक तो जो है 1 और दूसरा हमारा जो है
3। तो जो हाईएस्ट कॉमन होता है यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये टोटल कॉमन फैक्टर है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा होगा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से 6 और 9 का जो HCF है वो 3 होगा। इस तरीके से फैक्टर मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और 12 का कर देते हैं, जिससे 12 का डी कर देते हैं। ये आपका ए था, लाइक दिस 12 का डी कर देते हैं। इसमें है 40 and 45, देन factors of 30 and factors of 45। 30 के फैक्टर ऐड करेंगे तो आपको बताया गया था कि इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। अगर बड़े नंबर का फैक्टर आपको नहीं आता है तो इसे जैसे कि आपको फैक्टर पहले बताते हैं। बार बार हमने सिखाया आपको फैक्टर फाइंड करने के लिए। जैसे 30 के सारे फैक्टर ऐड करने हैं तो 30 को पहले 1 से डिवाइड करते हैं, 1 into 30। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 10, 4 से होगा नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। क्लियर? उसके बाद अगला नंबर इसी में आ गया तो अगला फाइंड आप करेंगे नहीं। इस तरीके से 30 के जो हमारे फैक्टर आ गए, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 और फाइनली 30 है। क्लियर? और जो 45 के हमारे फैक्टर होंगे, 45 के जो हमारे फैक्टर्स हैं तो उनके लिए 45 का फैक्टर फाइंड करना होगा हमें। तो 1 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। 2 से 45 डिवाइड नहीं होता है, हमने बताया था, जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो है हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 9 आएगा। ये 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट हम 9 से होगा। तो 9 इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आप हम इसे यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से 45 के फैक्टर हो गए 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। इस तरीके से जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में पहले तो 1, उसके बाद दोनों में है 3, आफ्टर दैट 5, आफ्टर दैट 15, नो एनी अदर कॉमन फैक्टर। 1, 3, 5 एंड 15 ही इनके कॉमन फैक्टर है। क्लियर? तो इस तरीके से जो HCF होगा हमारा, जो सबसे बड़ा है यानी हाईएस्ट है 15। इस तरीके से 30 और 45 का जो HCF है वो हमारा हो जाएगा 15। क्लियर? तो ये था टू फाइंडिंग द फैक्टर, फाइंड द HCF। क्लियर? अब आते हैं एक लास्ट मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 के थे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये करते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। जैसे उसमें है 30 एंड 75। तो 30 को फैक्टराइज करते हैं, डिवाइड बाई 2 15, डिवाइड बाई 3 5, डिवाइड बाई 5 1 एंड 75 को फैक्टराइज करते हैं तो डिवाइड बाई 3 25, डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 5 1। इस तरीके से जो हमारा फैक्टर बना 30 का हो गया 2 into 3 into 5 और 75 का 3 into 5 into 5। ये हुए प्राइम फैक्टर। 30 के जो है प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 और 75 के हुए 3 into 5 into 5। अब इसमें हमने आपको बताया था HCF फाइंड करने का मतलब होता है वे फैक्टर जो दोनों में आए, यहाँ सभी लेने होते हैं क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है।
जैसे कि 1 पेयर हमें 3 का मिलेगा यहाँ पे, तो 2 नहीं लिखना है, पूरे 1 पेयर के लिए 1 डिजिट राइट करनी है, तो 1 3 राइट करेंगे और फिर से हमें जो है वंस अगेन 1 पेयर ऑफ 5 मिलेगा, इसके लिए 1 5। अब उसके बाद यहाँ 2 है तो इसमें प्रेजेंट नहीं है और एक और एक्स्ट्रा 5 इनके पास है नहीं। क्लियर? तो बस ये 3 और 5 है, यानी अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा और ये आ गया 15। इस तरीके से हम बोल सकते हैं 30 एंड 75 का जो HCF है वो 15 है। क्लियर? लाइक दिस, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर के लिए। आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का डी कर देते हैं, 5 का डी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही होगा वो भी, इसे यहां कर देते हैं। इसी का जो है डी नंबर है, डी क्वेश्चन जो है 56 एंड 84। क्लियर? हमें इसका ऐसे फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड करेंगे 56 के लिए। क्लियर है? हम पहले जो है इसको 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, वंस अगेन 2 से डिवाइड होगा ये 14, वंस अगेन डिवाइड बाय 2 7, वंस अगेन डिवाइड बाय 7 1। और इस तरीके से 84 को डिवाइड करेंगे 2 से, 42 डिवाइड बाय 2 21, अब 3 से डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाय 7 1। क्लियर? लाइक दिस 56 के लिए आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और जो 84 का है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? अब जो है HCF फाइंड करते हैं। हमने बताया HCF के लिए जो दोनों में कॉमन होगा सारा कलेक्ट करेंगे, 1 पेयर ऑफ 2, वंस अगेन 1 पेयर ऑफ 2 एंड अब तो 2 का पेयर है नहीं हमारे पास, 3 का पेयर भी नहीं है, 1 पेयर ऑफ 7। इस तरीके से 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। इस तरीके से द HCF ऑफ 56 एंड 84 इज 28। क्लियर? इस तरीके से जो 3 मेथड पे हमने जो फैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं हमने बता दिया। अब आप जो है इस आधार पे जो है इनके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे जो है सॉल्व करिए, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।